अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम फाइवर पे ऑनलाइन अकाउंट कैसे बना सकते हैं और उसको रन कैसे करते हैं और उससे हम जो है ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो फाइवर क्या है? फाइवर एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जिस पे हम अकाउंट बना के अपने स्किल्स का इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर डिफरेंट जो है उस पे प्रोजेक्ट्स हमें जो है वो शो हो रहे होते हैं और उन प्रोजेक्ट्स पे हम बिड करते हैं। बिड करने का मतलब है कि उनको हम ऑफ़र सेंड करते हैं, अगर तो उनको ऑफ़र जो है वो हमारी सूट कर जाए तो वो हमें प्रोजेक्ट असाइन कर देते हैं। फिर हम उस गिवन टाइम में उनको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देते हैं और फिर जो है वो हमें जो है ना अमाउंट हमारी बेचते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फाइवर पे अकाउंट होने के लिए आपके पास जो है वो आपका जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि मैंने एक फ़ेक जीमेल का अकाउंट बना लिया है तो अब मैं उसके थ्रू आपको जो है फाइवर पे अकाउंट बना के दिखाऊंगा। मैंने ये फाइवर की वेबसाइट भी ओपन कर ली है और यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक किया है तो उसने ये डायलॉग बॉक्स ओपन किया है। अब यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है तो मैं उसको जो है कहता हूँ कंटिन्यू विद गूगल, बल्कि मैं यहाँ पे जो है वो अपनी ईमेल आईडी लिख लेता हूँ जिसके थ्रू मैंने जो है अपना यहाँ पे अकाउंट बनाना है। ठीक है, 80, ये मैंने एक फेक ईमेल आईडी बनाई है एज अ सैम्पल, ताकि इससे जो है मैं आपको फाइवर पे अकाउंट बना के दिखा सकूं। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब वो मुझसे मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है तो मुझे जो यूज़र नेम सूट करता है वो मैं रख दूंगा। मैं इधर रख देता हूँ लेट्स सपोज डिज़ाइनर। कह रहा है ऑलरेडी, इसको मैं रखता हूँ मैंने ये एक एज अ सैम्पल एक यूज़र नेम रखा है डिज़ाइनर कूडो, और इसको मैं यहाँ पे पासवर्ड भी असाइन कर देता हूँ। ठीक है, जो मैंने पासवर्ड शॉर्ट रखा है। पासवर्ड में वो कह रहा है आपके पास एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए। तो मैंने अब जो है वो साइन इन कर लिया है अपना जो अकाउंट में मैंने अपनी जीमेल की इंफॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, तो दैट्स इट। हमने जो है अब सिंपल पहला स्टेप हमने कर लिया है, वो ये कि मैं फाइवर में ऑनलाइन हो गया हुआ हूँ। अब मैं अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करूँगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैं अपनी प्रोफाइल में जाऊँगा। तो ये आप देख सकते हैं ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं इसको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पिक दे देता हूँ जो भी मैंने बनाई हुई है। ठीक है, लेट्स सपोज ये मैंने एक रखी हुई थी तो मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो मैंने अपनी प्रोफाइल पिक लगा ली है। अब मैं अपनी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ से कंप्लीट करता हूँ। वो मुझसे सबसे पूछ रहा है विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स यू, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ मैं फ्रीलांसर। ठीक है, वो मुझसे पूछ रहा है कि आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो मैं उससे कहता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन भी बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं उसको यहाँ पे कंप्यूटर की फील्ड का कह देता हूँ। ठीक है, बल्कि कंप्यूटर की फील्ड का ही बता दे, बल्कि मैं सर्च कर लेता हूँ जो फील्ड मुझे सूट कर रही होगी वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है,
कंप्यूटर की फील्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ से नीचे जाए ना तो ये है आपकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अब हम जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। ये सारी चीज़ें हमने जो है कंप्लीट करनी है अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में उसको बताऊँगा कि मैं अपना जो है ना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैं क्या हूँ और मैं यहाँ पे जो है वो किस लिए, मतलब किस तरह के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए आया हूँ। लेट्स सपोज एज अ सैम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर and working from last 5 years, ठीक है। I love to play with images। लेट्स सपोज इस तरह की जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन अपने जो है वो प्रोफेशन के बारे में दूंगा, जिससे रिलेटेड जो काम मुझे आता है, जो मेरे स्किल्स है, ठीक है। तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा। ये इसीलिए है कि आप जब भी कोई आपकी प्रोफाइल देखेगा ना फाइवर के ऊपर, उसको ये डिस्क्रिप्शन आपकी नज़र आ रही होगी। तो ये डिस्क्रिप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नीचे ऑप्शंस हैं, मैं मेरे अगर और अकाउंट बने हुए हैं जो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड हैं तो वो भी मैं उनके लिंक यहाँ पे दे देता हूँ, दे सकता हूँ। मैं अपने स्किल्स भी बताऊँगा यहाँ पे, मैं अपनी एजुकेशन भी बताऊँगा यहाँ पे, और अगर मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन है तो मैं वो भी यहाँ पे जो है वो बता सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है ना ये हमारा जो कह लो मेन पॉइंट है जो डिस्कस करना है हमने। गिग किसको कहते हैं कि मैंने जो है अपनी एक बिड क्रिएट करनी है और यहाँ पे जनरेट कर देनी है, और वो जो बिड है ना मुझे नज़र आ रही, मेरे जो जो भी कस्टमर होगा जिसको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाना है, वो जब फाइवर की वेबसाइट ओपन करेगा एज अ बायर, ठीक है। फाइवर में दो एंटिटीज़ होती हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। सेलर होता है और एक बायर होता है, ठीक है। तो हम जो है एज अ सेलर इसको अकाउंट बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्किल है और हम ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। तो हम एज अ सेलर इस पर अकाउंट बना रहे हैं। हम एज अ बायर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एज अ बायर का मतलब है कि मैंने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाना है तो मैं एज अ बायर जब इसको ओपन करूँगा तो मुझे सारे जितने भी सेलर्स हैं उनकी प्रोफाइल नज़र आ रही होगी और उनकी गिग क्रिएट की हुई नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो मैं उनकी गिग से उनकी प्रोफाइल पे जा सकता हूँ। तो मैं यहाँ से क्रिएट न्यू गिग करता हूँ। ये कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे बता रहा है गिग से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो है ना मेन चीज़ है गिग क्रिएट करना, ठीक है। मैं यहाँ पे उसको नाम बता देता हूँ, लेट्स सपोज मैंने जो इधर वो बनाया है अपना यूज़र नेम, वही मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब उस गिग से रिलेटेड जो मेरी डिस्क्रिप्शन होगी ना, जो उस गिग का मेरा इंट्रोडक्शन होगा, वो यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। मतलब मेरी ये गिग जब भी नज़र आ रही होगी ना तो ऐसे नज़र आ रही हो, ये लिखा हुआ सामने नज़र आ रहा होगा और ये पिक्चर नज़र आ रही होगी। मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है, इंग्लिश बेसिक। तो अगला पेज हमारे सामने ओपन हो गया है, जिसमें उसने हमसे प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन मांगी है। सबसे पहले वो पूछ रहा है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। तो यहाँ पे मैं कोई एक ऑक्यूपेशन बताऊँगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर यहाँ पे उसने मुझसे पूछा है कितनी देर से कर रहे हैं,
तो इस पे काम तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ 2016 से लेकर कमिंग प्रेजेंट ईयर के बारे में, ठीक है। कह रहा है चूज़ टू फाइव ऑफ योर बेस्ट स्किल्स, मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो कह रहे हैं इनमें से कोई सी 5 ऑप्शन सेलेक्ट करें, ठीक है। तो इनमें से भी मैं जिस मेरे स्किल्स जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो हैं वो हाई हैं, मैं उन ऑप्शंस पे सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन, उसके अलावा बैकग्राउंड्स, ठीक है, उसके अलावा फ़ोटोशॉप एडिटिंग, उसके अलावा जो है कैरेक्टर डिज़ाइनिंग, ठीक है। और मैं एक और कर लेता हूँ यहाँ से बिज़नेस कार्ड एंड स्टेशनरी, ठीक है। तो ये मैंने जो है इनको सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा तो मैं कोई और प्रोफेशन भी बता सकता हूँ, तो एक प्रोफेशन इनफ है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट जिसने बनवाना होता है ना, उसका जो है ध्यान इस चीज़ पे भी होता है कि फील्ड जो है ना वो जिसकी एक हो ना, वो उसी पे जिस सेलर की जो फील्ड है, वो जो सेलर अपनी अगर एक फील्ड पे फोकस कर रहा है तो वही उसमें एक्सपर्ट होगा। अगर मैं बहुत सारी फील्ड जहाँ पे लिख दूँ मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, डेवलपर भी हूँ और मैं कंटेंट राइटर भी हूँ, तो वो चीज़ डाउट में चली जाती है कि ये जो है ना शायद एक्सपर्ट नहीं है सब में, ठीक है। तो एक फील्ड में रहने से ये भी चीज़ शो होती है कि हम उसमें एक्सपर्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो जो है मुझसे मेरे स्किल्स पूछ रहा है, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे स्किल्स लिखता हूँ फ़ोटो एडिटिंग के, ठीक है, फ़ोटोशॉप एडिटिंग, ठीक है। उसने मुझे नीचे ऑप्शन भी दिया फ़ोटोशॉप एडिटिंग, और वो यहाँ पे मुझसे एक्सपीरियंस लेवल पूछ रहा है कि बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो, एक्सपर्ट हो। यहाँ पे मैं एक्सपर्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और वो कह रहा है प्लीज़ ऐड एटलीस्ट 1 स्किल, तो ये मेरा जो स्किल है ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वो मुझसे एजुकेशन पूछ रहा है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अपनी कंट्री के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे वो मुझसे यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहा है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर ली है। अब वो मेरी डिग्री का टाइटल मुझसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं उसको टाइटल भी बता देता हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिख लेता हूँ। और यहाँ पे मैं उसको बताऊँगा कि मैंने कब कंप्लीट की अपनी डिग्री, ठीक है। और इसको ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अगर मुझे कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिले मैं तो मैं उसकी डिटेल्स बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई मैंने वेबसाइट बनाई हुई है अपने प्रोफेशन से रिलेटेड तो मैं यहाँ पे उसका लिंक भी दे दूँगा। तो यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो मैं अगले पेज पे पहुँच गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने और इसके अलावा कोई भी कॉन्टैक्ट वगैरह देना है या उसको बताना है कि मैं और कौन कौन सी वेबसाइट्स प्लेटफॉर्म्स यूज़ करता हूँ, तो मैं वो भी यहाँ पे बता सकता हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा ये भी वही चीज़ें हैं। तो यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। आगे वो मुझसे जो है वो ये डिटेल चीज़ें पूछ रहा है कि मैं यहाँ पे तो मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है। यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर भी जो है वो ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। कुछ चीज़ें मैंने ऐड नहीं की थी, तो वो उनके बारे में मुझे कह रहा है कि आप ये वाली चीज़ें भी ऐड कर लें, ठीक है। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो हम कैसे ऐड करते हैं। तकरीबन जो है 30% मैंने अपनी कंप्लीट कर ली है, लेकिन वो कह रहा है मिनिमम कंप्लीशन रेट ऑफ 65% इज़ रिक्वायर्ड। तो मुझे मेरा ख्याल है ये चीज़ें कंप्लीट कर लेता हूँ क्योंकि ये भी ज़रूरी हैं। तो मैं अगर लिंक्ड अकाउंट पे जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो यहाँ से कर लेता हूँ। इसके अलावा अगर और भी कहीं पे मैं फ़ेसबुक यूज़ करता हूँ तो मैं उसकी आईडी भी दे सकता हूँ, ट्विटर यूज़ करता हूँ उसकी आईडी भी दे सकता हूँ, ठीक है।
उसके अलावा मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर भी ऐड कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे मेरी आईडी तो कंप्लीट हो। तो मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर भी ऐड कर लेता हूँ ताकि मेरा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो वो मुझे उस नंबर पे वेरिफिकेशन कोड भेजेगा, ठीक है। तो मैं वो वेरिफिकेशन कोड जो है यहाँ पे एंटर कर दूँगा। यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन भी वो मुझे फॉर सिक्योरिटी के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही रैंडमली उसका आंसर भी कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ऑलमोस्ट मेरी जो है वो प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और मेरी जो गिग है वो क्रिएट हो गई है। अब गिग के बारे में मैंने मेरी जो प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है जिसकी वजह से मेरी गिग जो है वो क्रिएट नहीं हो रही थी, वो गिग भी कंप्लीट हो गया। अब उस गिग से रिलेटेड बस मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है, तो इसे डिस्क्रिप्शन देनी है जो सामने मुझे शो होगी, ठीक है। वो अब यहाँ पे मैंने बताना है कि मेरी गिग जो किससे रिलेटेड है और मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एज अ सैम्पल वही लाइन यूज़ करता हूँ कि ताकि आपको समझ आ जाए, आप अपने स्किल से रिलेटेड यहाँ पे जो है ना लिखिएगा। तो यहाँ पे जो है ना मैं कहता हूँ आई विल एडिट नी टाइप आप यहाँ पे जो है वो अपनी स्किल से रिलेटेड लिखेंगे जो कि बहुत इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कैटेगरी बताएंगे अपने स्किल से रिलेटेड, ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन। उस ग्राफिक एंड डिज़ाइन में आप क्या कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलस्ट्रेशन, ठीक है। और कुछ वो टैग्स भी बता रहा है कि इलस्ट्रेशन में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनीथिंग। टैग्स में मैं लिख देता हूँ फ़ोटोशॉप। ये टैग इसलिए होते हैं कि वो मुझे क्योंकि फाइवर के अंदर हर तरह की फ़ील्ड से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, तो वो मुझे सिर्फ वो प्रोजेक्ट शो करवा रहा होगा जो मेरे इस स्किल से रिलेटेड होंगे, इन टैग से रिलेटेड होंगे। तो जो मैंने टैग्स लिखे होंगे वो वाले जो है उनसे रिलेटेड मुझे वो गिग्स शो करवाएगा, ठीक है। तो मैं अब इसको कंटिन्यू करता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू। तो अब गिग जो है वो मेरी क्रिएट हो गई है। वो एक दफ़ा फिर मुझे ऑप्शन दे रहा है कि ब्रीफली डिस्क्राइब योर गिग, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि मिनिमम 120 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो मैं एक दफ़ा फिर से जो है ना अपनी गिग को डिस्क्राइब कर देता हूँ। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। आई एम, सबसे पहले ग्रीटिंग्स होती हैं, ठीक है। मैं बस टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, सिंपल डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। आई एम अ प्रोफेशनल ठीक है। आपके स्किल से रिलेटेड जो भी हो आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आपकी जो डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए ना, वो जहाँ पे भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आपके स्किल से रिलेटेड आपकी डिस्क्रिप्शन
पूछता है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए, वो बहुत मैटर करती है, ठीक है। इमेजेस आप उसको अपनी सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताओ, एक्सपर्ट इन, ठीक है। और एंड पे जब भी आप ये सारा एक्सप्लेन कर दो तो एंड पे ये लिखो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर ऑफ़र, ठीक है। और मतलब एक पॉजिटिव जो है ना वो आपकी डिस्क्रिप्शन में मैसेज होना चाहिए, ठीक है। अब जो है मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, अब ये जो है ना आपकी जो गिग है वो क्रिएट हो गई है। वो जो है अब ये ऑप्शन बता रहा है कि जब बायर आपकी प्रोफाइल में आपकी गिग देखेगा तो आप उससे क्या क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है ना। मतलब आप जो है उससे कहो चेक, मतलब अगर वो इंटरेस्टेड हुआ आपकी उसकी डिस्क्रिप्शन जो है, आपकी डिस्क्रिप्शन उसको अच्छी लगी तो वो आपकी गिग ऑन करे, ओपन करेगा। तो आप जो है ना उसके लिए क्वेश्चन छोड़ सकते हो कि गिव मी डिटेल्स ऑफ योर प्रोजेक्ट, या जो भी आपको सही लगे, ठीक है। आप इसको ऐड कर दो और यहाँ से कंटिन्यू कर लो। आप यहाँ पे जो है अपनी गिग से रिलेटेड डिफरेंट फ़ोटोज़ भी ऐड कर सकते हो कि लेट्स सपोज़ अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आपने अगर कोई इमेजेस वगैरह डिज़ाइन की हुई हैं तो वो यहाँ पे आप जो है वो उसको अपलोड कर सकते हो, जो वो आप बायर देख सके। या अगर आपने अपने इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई वीडियो बनाई हुई है आप वो भी अपलोड कर सकते हो बायर को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप उसको बता सकते हो कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसी थर्ड पार्टी की नहीं है, आप ही की बनाई हुई हैं, ठीक है। आप वो कह रहा है एटलीस्ट, प्लीज़ एटलीस्ट अपलोड वन इमेज, तो हम एज अ सैम्पल जो है ना कोई भी इमेज अपलोड कर देते हैं कि लेट्स सपोज मैं जो हूँ यही वाली इमेज अपलोड कर देता हूँ सर, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो और मैं यहाँ पे कह भी देता हूँ कि इमेज मैंने ही बनाई हुई है, किसी और की नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो अब मेरी गिग जो है वो कंप्लीट हो गई है, मैं पब्लिश गिग करूँगा तो मेरी गिग जो है अब शो होने लग जाएगी। क्योंकि मैं भी अब इतने अकाउंट्स नहीं बनाता, हमें रोज़ाना अकाउंट्स तो नहीं मैं बनाने बैठा होता। तो मैंने एक अपना अकाउंट बनाया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये अकाउंट बनाया, इसीलिए जो है कुछ चीज़ें मेरे से भी जो है वो मेरी मिस्टेक्स हुई हैं मेरे से भी कुछ यहाँ पे, लेकिन हमने उनको देख लिया कि वो क्या मिस्टेक्स और क्यों हुई। तो अगर मैं यहाँ पे पब्लिश गिग पे क्लिक करूँगा तो देखो मेरी गिग जो है पब्लिश हो गई है। और उसने मुझे लिंक भी दे दिया है कि ये जो है आपकी गिग का लिंक है। आप इसको फिर अपने सोशल मीडिया जो आपके अकाउंट्स हैं वहाँ पे अपलोड करके, जो वहाँ के बायर्स हैं, वहाँ पे जो लोग हैं, अगर उन्होंने आपकी गिग से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो वो इस लिंक पे क्लिक करके आपको अपना प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं, ठीक है ना, या आपसे प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं। तो मेरी गिग जो है वो जनरेट हो गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गिग्स में जाके देखता हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरी वो गिग मुझे नज़र आ जानी चाहिए। तो ये देखो मेरी गिग जो है वो मुझे नज़र आ रही है। अभी इम्प्रेशन का मतलब है कितने लोगों के सामने से आपकी गिग गुजरी है। क्लिक का मतलब है कितने लोगों ने क्लिक करके देखा है। ऑर्डर्स का मतलब है कि कितने ऑर्डर आपको मिले हैं इस गिग के ऊपर। और कैंसिलेशन का मतलब है कितने ऑर्डर मिलके कैंसिल हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ से क्रिएट करके एक और गिग भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई ऑर्डर आया है तो वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अगर आपको कोई मैसेज आया है तो वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये आपका डैशबोर्ड है, आपके डैशबोर्ड पे आपकी जो है वो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड, आपकी गिग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो नज़र आ रही होती है, ठीक है। तो ये इस
तो ये सारा प्रोसीजर होता है जिससे जो है हम गिग फाइवर के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं। उम्मीद है आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा, और अगर आपको जो चीज़ नहीं समझ आया वो आप मुझसे कमेंट में पूछ लो, इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस कर लेंगे। गिग जो है आपकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। उसके अलावा आप इस फाइवर को मोबाइल पे भी जो है वो डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, और अपना अकाउंट वहाँ से ओपन कर लो, और इसको जो है ना डेली बेसिस पे चेक करते रहा करो कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है या नहीं मिला, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि आपको जो प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे जिनको आपने ख़ुद ऑफ़र भेजनी है, वो कहाँ से नज़र आएंगे? तो आप यहाँ से मोर में जाओ, तो ये बायर्स रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे जो है ना अगर किसी का कोई प्रोजेक्ट आ रहा होगा तो वो आपको नज़र आएगा। अभी फ़िलहाल कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, ये आपने इस चीज़ को लाजमी चेक करते रहना है, ठीक है। ये आपकी सेंट ऑफ़र्स में है कि अगर आपने किसी को ऑफ़र भेजी है तो वो यहाँ पे आ रही होंगी, ठीक है। आपकी अभी एक्टिव जो है अभी कोई भी नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी ने कोई प्रोजेक्ट अपलोड किया होगा आपके स्किल से रिलेटेड तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आप उसको फ़ौरन ऑफ़र भेजो। तो इस तरह फिर आप उस और ये काम कोई जल्दी नहीं होने वाला है, इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है आपके। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है ये समझ आ गया होगा, और आप भी इसको फॉलो करते हुए फाइवर पे अपना अकाउंट बनाएंगे बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई और भी इससे जो है वो फ़ायदा उठा सके। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस आगे आपको मिलती रहेंगी मेरी तरफ़ से। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।